आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया। साथ साथ सभी ने जगह जगह पर भंडारे भी किए, श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान भी किया और गुरु पूजन भी हुआ। मैं आगे आपको खबर में दिखाऊंगी। लेकिन गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है, गुरु पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको देना चाहूंगी। गुरु पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। जी हाँ, महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने 4 वेदों को लिखा था, 4 वेदों के ज्ञाता थे और सबसे पहले वेदों का ज्ञान जो पहुंचाया था वो महर्षि वेद व्यास ने ही दिया था। इसलिए उनको प्रथम गुरु भी कहा जाता है और आज के दिन उनके जन्म दिवस को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। जिस तरीके से मैं आपको बताती चलूं, वैसे तो प्रतिदिन गुरु को पूजना चाहिए, लेकिन आज गुरु पर्व के दिन सभी को अपने अपने गुरु को पूजना चाहिए, नमन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। साथ साथ भगवान तक पहुंचाने का रास्ता भी गुरु के द्वारा ही पता चलता है। इसलिए मैं एक बार अपने मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। आप नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। शनिवार को मेरठ वासियों ने ली राहत की सांस, एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आया सामने। आंकड़ा 66,484 पर टिका, मरने वालों की संख्या भी 801 पर रुकी। अब तक एक्टिव केस हैं 26। मेरठ के सौरभ चौधरी को ओलंपिक पदक मिलने से मेरठ शहर में खुशी की लहर। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित सिटी मजिस्ट्रेट और खिलाड़ियों ने हाथ में मशाल लेकर लगाई दौड़ व सौरभ चौधरी के पदक की सराहना। टोक्यो में हो रहे ओलंपिक खेलों में भाग लेने गए खिलाड़ियों के लिए क्रीड़ा भारती संस्था द्वारा शनिवार को कैलाश प्रकाश स्टेडियम में कराया गया हवन। टोक्यो में हो रहे ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों की जीत के लिए शनिवार को श्री गुरु सिंह सभा थापर नगर में कर्तव्य संगठन द्वारा कराई गई अरदास। इस अवसर पर कर्तव्य के महासचिव रणजीत सिंह जस्सल, उपाध्यक्ष परविंदर सिंह ईशु व गुरु नानक धाम के श्रद्धालु रहे मौजूद। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर नौचंदी राजेंद्र नगर स्थित श्री बालाजी धाम मंदिर में किए गए कार्यक्रम व विशाल भंडारे का आयोजन, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। कार्यक्रम के दौरान बताया गया गुरु पूर्णिमा का महत्व। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा महिला मोर्चा की पूजा बंसल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अकेले ही एक बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश, हजारों लोगों को लूटने से बचाया। आरोपी अब तक नाम बदल बदल कर नौकरी, एडमिशन व अन्य सरकारी सुविधाओं के नाम पर लूट रहा था लाखों। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की रिहाई को लेकर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। परतापुर क्षेत्र के 2 गांवों में किसानों और भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के यहां बिजली की छापेमारी। शनिवार को किसान यूनियन के सदस्य व युवा टीम ने बिजली विभाग द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ परतापुर थाने पर किया विरोध प्रदर्शन व दिल्ली हाईवे रोड किया जाम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीएल शर्मा रोड स्थित सिद्धपीठ श्री दक्षिणमुखी पंचमुखी हनुमान मंदिर में किए गए कार्यक्रम व विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के सभी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। कहा, जब तक मांगे नहीं होंगी पूरी तब तक नहीं करेंगे कार्य।
भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती के उपलक्ष्य में प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहतास प्रजापति द्वारा दिल्ली रोड स्थित भगवती पैलेस पर हवन में विशाल भंडारे का किया गया आयोजन, जिसमें सभी पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर ओलंपिक की तर्ज पर चीयर फॉर इंडिया अभियान किया जा रहा है शुरू, जिसमें युवाओं के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए युवाओं को जोड़ने का किया जा रहा है प्रयास। सभी प्रक्रिया होंगी ऑनलाइन। 16 दिन तक अपनी दैनिक वीडियो सेंड करने वाले युवाओं को दिए जाएंगे मेडल। जिला संबल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संबल राजघाट में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पुलिस रोक के बावजूद भी कोरोना गाइडलाइन को ताक पे रखकर लोगों ने किया स्नान। तीसरी लहर को दी दावत। जनपद संबल चंदौसी के ओपीजीएम स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई कराने पर भी अभिभावकों से हर महीने फीस के साथ लिए जा रहे हैं मेंटेनेंस। इसी को लेकर गुस्साए अभिभावकों ने एसडीएम से की शिकायत। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। जनपद संबल के नगर पंचायत नरौली मेन मार्केट के वर्षों पुराने लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर के पुजारियों द्वारा विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। विस्तार से टोक्यो में ओलंपिक चल रहे हैं, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ और बार बार खबरें दिखाती आ रही हूँ। जी हाँ, मेरठ के सौरभ चौधरी ने टोक्यो में ओलंपिक में पदक हासिल किया, जिसको लेकर के मेरठ शहर में खुशी की लहर है। और आज कैलाश प्रकाश स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं आपको बताती चलूं, ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष व सिटी मजिस्ट्रेट व सभी खिलाड़ियों ने हाथ में मशाल लेकर दौड़ लगाई, साथ साथ पदक की सराहना भी की। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलेगा इंडिया खिलाएगा इंडिया, उसी को लेकर के अब हमारे खिलाड़ी सब तैयार हैं और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। बच्चों को खेल की भूमिका भी बतानी कितनी जरूरी है, ये अब समझ में आ रहा है कि बच्चों के जीवन में खेल का भी अपना महत्व है। थोड़ा शुरुआत आप करिए, फिर बच्चों के लिए। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, भारत माता की जय, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर जय, चीयर फॉर इंडिया, भारत माता की, भारत माता की, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। जो अभियान प्रारंभ किया गया था कल को, आज पहले दिन उसका रिजल्ट आपको मिल गया है। हमारे देश ने, हमारी मिशन शक्ति ने हम लोग को एक रजत पदक चानू जी द्वारा दिलाया गया है। ये बहुत गर्व की विषय है कि अभी तो शुरुआत हुई, आगे देखिए हम लोग कहाँ आगे बढ़ेंगे। इस अभियान में हम लोगों का सब हम लोग लगेंगे। ये देश एक विश्व में एक अपनी छाप छोड़ेगा, एक ऊंचाई के मुकाम पर पहुँचेगा। इस रिले का मुख्य उद्देश्य है कि खेल और खिलाड़ियों में ओलंपिक के प्रति सद्भावना पहुंचाना। जिन लोगों के पास, जिन्हें ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक मोटिव के बारे में जानकारी नहीं है, उन तक ओलंपिक की बातों को पहुंचाना। और जो हमारी टीम इंडिया भारतीय दल जो 137 लोगों का है, लगभग 129 लोगों का है, उसको चीयर करने के लिए जो चीयर फॉर इंडिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो संकल्प उठाया है, जो हमारे खेल मंत्री, निवर्तमान खेल मंत्री रहे, कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा फिट इंडिया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खेलेगा इंडिया खिलेगा इंडिया। वो खेलेगा तब जब उत्तर प्रदेश ओलंपिक के नया नारा भी इस ओलंपिक से शुरू हुआ है, अब खेल चला गांव की ओर। ऐसी परिकल्पना उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ ने की है। गांव-गांव में मनरेगा के तहत 14वें 15वें राज्य वित्त के तहत गांव-गांव में खेल का मैदान हो और अंतिम व्यक्ति तक खेल और खिलाड़ियों की अवस्थापनाएं पहुंचे, ये उद्देश्य है। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मेरठ में भी कई जगहों पर गुरु पूर्णिमा के पर्व पर भंडारों का आयोजन किया गया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आज नौचंदी राजेंद्र नगर स्थित बालाजी मंदिर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। साथ साथ हवन पूजा का आयोजन के
बाद भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी आने जाने वालों को प्रसाद ग्रहण करने के साथ साथ भंडारे का प्रसाद दिया गया। आप देख रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जगह जगह पर अपने अपने तरीके से गुरु पूजन किया जा रहा है और मेरठ में भी बालाजी मंदिर में इस चीज के लिए काफी कार्यक्रम भी किए गए। बालाजी मंदिर नौचंदी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। बहुत शुभ संयोग, आषाढ़ मास की पूर्णिमा और शनिवार का पावन दिन सभी भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरु जी का पूजन किया और आज सभी को आगामी गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बताया गया और पुराणों के प्रकांड विद्वान हमारे वेद व्यास जिनके द्वारा 18 पुराणों की रचना की गई, उनके जीवन का महत्व और गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं, गुरु एक तत्व का नाम है जिसको प्राप्त कर हमारे जीवन का अंधकार दूर किया जा सकता है और हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और सद्मार्ग की प्राप्ति की जा सकती है। तो सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को, धर्मप्रेमियों को इस गुरु पूर्णिमा पर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगामी देश में हमारा देश कोरोना व्यापक महामारी के प्रकोप से जल्दी छुटकारा पाए, ये हमारी श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसको लेकर के जगह जगह पर उनके अच्छे खेल के लिए कामना की जा रही है। मैं आपको बताती चलूं, कैलाश प्रकाश स्टेडियम में आज पूजा हवन किया गया ताकि जो भारतीय टीम है वो बहुत ही अच्छे से खेल सके। दूसरी ओर गुरुद्वारे में भी अरदास कार्यक्रम किया गया। कर्तव्य संगठन द्वारा आज अरदास किया गया उन बच्चों के लिए जो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बच्चे खेल रहे हैं। परविंदर सिंह ईसू ने भी कहा कि जो भारतीय बच्चे ओलंपिक खेलने के लिए गए हैं वो जल्द से जल्द विजयी होकर लौटे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ੇ ਆਏ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੁਖ ਜਾਏ तेग बहादुर। जैसा कि आपको मालूम है, ओलंपिक गेम्स शुरू हो चुके हैं और हमारे भारतीय टीमें भी जो है विभिन्न खेलों के साथ वहाँ पर पहुँची है, हमारे खिलाड़ी पहुँचे हैं। हमने आज यहाँ पर इकट्ठा होकर एक अरदास गुरु ग्रंथ साहब के सम्मुख की है कि वहाँ पर जो है टोक्यो में जो ओलंपिक गेम हो रहे हैं वहाँ पर उनकी खिलाड़ियों की जीत हो और हमारे देश का नाम रोशन हो और उन खिलाड़ियों का भी नाम रोशन हो। इसलिए हमने जो है गुरु ग्रंथ साहब के सम्मुख खड़े होकर सबने यहाँ पर अरदास किया। वाहिगुरु करे हमारे खिलाड़ी जीत कर आएँ और हमारे देश में खुशियाँ मनाई जाएँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये इस उपलक्ष्य में कराया हमारा भारत का सबसे बड़ा दल गया है टोक्यो ओलंपिक। 119 हमारे प्रतियोगी गए हैं, तो हमारी जज के माध्यम से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम 119 गोल्ड जीते हैं और भारत जैसा पहला सोने की चिड़िया था वही सोने की चिड़िया दोबारा बना, यही उद्देश्य है इसमें। और कौन कौन खिलाड़ी गए हैं स्टेडियम से 6 प्रतियोगी गए हैं, तो पैरा ओलंपिक हमारे हॉकी के गए हैं और इस तरह से हमारे रेसिंग में गए हैं और सबसे प्रमुख है हमारे यहाँ गौरव कोच है हमारे प्रियंका गोस्वामी।
और मेरे जब हमने यहाँ पे वो किया था 19 मार्च को अपना उसका आयोजन, तो हमने सबसे पहले गौरव को, उनके जितने कोच हैं, उनके माता पिता के प्रति उनके लोगों को बुला के हमने सम्मानित किया था सूर्य नमस्कार। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यज्ञ में जुड़े। हाँ, प्रियंका गोस्वामी हमें जोड़ी थी, हमें बड़ी खुशी हुई। और ये देखिए ईश्वर की कृपा है कि यज्ञ चल रहा था और प्रियंका गोस्वामी जो सबकी प्रिय तो सारे ही हैं, जो सबकी प्रिय है प्रियंका गोस्वामी, और जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थी। तो इसके माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि भगवान उन्हें शक्ति दे, सफलता दे। परतापुर थाना क्षेत्र के 2 गांवों में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किसानों के घर, जी हां, भारतीय यूनियन के जो किसान हैं उनके घर पर जो है छापामारी की। छापामारी के दौरान उनकी बिजली काट दी गई, जिसको लेकर के किसानों में काफी रोष है और उसे लेकर के उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। उनका कहना है कि जो अब सरकार है दूसरे तरीके से उनको परेशान कर रही है, क्योंकि किसानों का धरना अभी भी जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो उनको दूसरी तरीके से परेशान करके हटाया जा रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। किसानों के घर में लाइट नहीं होगी तो किस तरीके से गुजारा होगा। वो बनाना माहौल जो आती और किसी का कटिया नहीं था, स्ट्रीट लाइट की कटिया आती। बिल के खिलाफ कोई अभियान नहीं था। नहीं, इनकी जो अत्याचारी नीतियां हैं, किसान बर्बाद होने लग रहा है, किसान मिशन लग रहा है, ये छापे मार रहे हैं। बिजली विभाग जो है खुद तो इतना बड़ा लुटेरा है, और सत्यानाश इन्होंने सारे देश का कर रखा, और किसानों के छापे मार रहे, झूठे हैं FIR दर्ज कर रहे हैं। तो उसके विरोध में हमारा गत 7 वर्षों से आंदोलन चल रहा है शताब्दी नगर में। हमने इनके कहने पे केबल गिरवा लिए, अब ये झूठे मुकदमे कर रहे हैं, रात को बना के वीडियो। इनके खिलाफ जो ये आंदोलन है, जब तक ये मुकदमे वापस नहीं लेंगे और आइंदा किसान पे जो अत्याचार है वो बंद नहीं करेंगे, जब लोग यथावत जो है धरने जारी है।